बोल भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दन, स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविश। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय भक्त वांछा कल्पतरु तलिंदित विंदित अकारण करुण वर्णालय शरणागत वत्सल अनंत कोटि परात्पर अखिलेश्वर लीला पुरुषोत्तम बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल हमने बड़ी भक्ति से बड़ी भाव से कथा श्रवण करी कि 7 दिवस तक पानी बरसता रहा और कन्हैया ने 7 दिवस तक कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन को धारण करके रखा। 7 दिन हो गए थे, पानी बरसता रहा और सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे लाठी डंडा लगा करके सब खड़े हो रखे हैं। तृतीय तिथि से इंद्र ने पानी बरसाना प्रारंभ किया और ठीक नौमी तक, नौमी के दिन सब स्टॉक जब खाली हो गया मेघों के पास, इंद्र ने मेघों से कहा कि बरसाओ और जल। बोला महाराज अब भंडार खाली हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तो भगवान ने नौमी तिथि को गोवर्धन पर्वत अपनी जगह पे रख दिया, उसको कहते हैं अक्षय नौमी। 10वीं तिथि को इंद्र आया और भगवान से क्षमा याचना करी, प्रभु मैं पहचान नहीं पाया कि आप भगवान हो, मुझे अहम हो गया था, अपने पद का मद हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें अगर कोई पद मिल जाए भगवान की कृपा से तो कभी भी उसमें मद नहीं करना चाहिए। जितने हम झुक कर के रहेंगे उतने हम फायदे में रहेंगे। क्योंकि आपने दुर्वा देखी होगी, दुर्वा बरसात में क्या होती है, लेट जाती है। पानी पड़ता है, खूब सारे गधेरे आते हैं लेकिन दूब लेट जाती है। लेकिन जैसे ही बरसात चली जाती है उसके बाद दुर्वा अपने आप फिर खड़ी हो जाती है। जीवन में हमेशा झुकना आना चाहिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। महाराज अकड़ता तो मुर्दा भी है और चारों के कंधे पे जाता है ठाठ से, लेकिन जान ही नहीं है तो क्या करना, उसकी पूजा थोड़ी ना होती है। इसीलिए जिंदगी में झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पेड़ पे फल लगते हैं वही पेड़ झुकता है महाराज। अब कोई कहे कि महाराज हम झुकते हैं लेकिन तभी भी हमको ठोकरें मिलती रहती हैं, तो महाराज जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना, मीठे मीठे रसीले फल, पत्थर भी लोग उसी पे मारते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा इंद्र के लिए, इंद्र अभिमान मत कर अपने पद का। राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन। अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम का अंक लेकर के चलो, ठाकुर जी का अंक लेकर के चलेंगे तो महाराज हमारी दुनिया में 10 नंबर और बढ़ जाएंगे। समझाया भगवान ने इंद्र को, बोला बेटा जा अपने पद पे आरूढ़ हो जा, अब कभी अभिमान मत करना जीवन में। 10वीं तिथि को आया था इंद्र और 10 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करी, भगवान ने क्षमा करके इंद्र को भेज दिया। अब लगी एकादशी तिथि, तो नंद बाबा ने आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा। लेकिन रात्रि 12 बजे नंद बाबा को क्या लगा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्या लगा उनको कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया यार, 12 बजे जमुना स्नान करने के लिए चले गए।
कभी भी जीवन में नदी में अगर स्नान करने जाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जाना। 12 बजे की रात्रि को कभी भी गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता उस समय विश्राम करते रहते हैं, दोष लगता है। इसीलिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रावधान बताया गया है शास्त्रों में। जो भी सूर्य भगवान के उदय होने से पूर्व 2.5 घड़ी पूर्व उठ जाए, उसकी जीवन में कभी भी अकाल मौत नहीं होती और हमेशा उसकी लंबी आयु होती है, और वो हमेशा निरोगी रहता है, उस पर कोई रोग नहीं लगता है। और हम क्या करते हैं महाराज, सुबह सुबह बहुत प्यारी नींद आती है, और जो सूर्य भगवान अगर खिड़की से अंदर भी आ रहे होंगे तो वहां भी पर्दा लगाते हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो महाराज। 12 बजे रात्रि को नंद बाबा को पता चल गया कि शायद सुबह का टाइम हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त, हमको स्नान करने के लिए चलना चाहिए। और नंद बाबा उठे सीधा जमुना में चले गए। जब 1-2 ग्वाल वाले साथ में ले जाए थे, बोला तुम खड़े रहो, मैं जरा एक आध डुबकी मार लेता हूँ। जैसे जमुना जी में डुबकी मारी, वरुण भगवान विश्राम कर रहे थे, वरुण के दूत आए और पकड़ करके वरुण लोग ले गए नंद बाबा को। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, नंद बाबा बाहर नहीं आए। ग्वाल वाले भाग भाग कर गए, अरे कन्हैया बाबा जी गए थे जमुना में, लगता है जमुना में ही समा गए, 2 घंटे हो गए बाहर ही नहीं आ रहे। भगवान समझ गए, भगवान दौड़ दौड़ के गए, लगाई छलांग और सीधा पहुंच गए वरुण लोग। जैसे भगवान वरुण लोग पहुंचे, तुरंत वरुण खड़ा हुआ और भगवान की स्तुति करने लग गया। भगवान ने कहा तू मुझे हाथ जोड़ रहा है, मेरे बाबा जी को पकड़ करके यहाँ बांध रखा तूने। बोलो तुम्हारे बाबा जी कौन है? बोलो जो बांध के रखे तुमने कोने पे मेरे पिताजी हैं। अरे महाराज अनजाने में गलती हो गई मेरे से। अजानता माम के न मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवाम छन्तुमर्हति। प्रभु मेरे को मूर्ख समझ लो, मूढ़ समझ लो, मुझे मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था कि ये आपके पिताजी हैं। बोला छोड़ो उनको, बंधन मुक्त करो। तुरंत बंधन मुक्त किया। वरुण ने भगवान की आरती करी, सेवा करी, पैर छुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद पिताजी को लेकर के भगवान बाहर निकल गए जमुना से।